आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मैं आज उनके लिए सैक का सिलेबस बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना तो समझ ही लिया होगा कि आपको इस बार ग्रेजुएशन में टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो 7 सब्जेक्ट्स जो है उनमें सैक वैक एंड एईसी ये सब्जेक्ट भी शामिल है। तो हर कॉलेज में सैक जो है वो भी एक सब्जेक्ट होता है जिसकी फुल फॉर्म है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। कुछ कॉलेजेस है जिनमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सैक सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर चूज कर सकते हैं, बट हर कॉलेज में ये ऑप्शन नहीं होता। कुछ कॉलेजेस में ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से जो भी वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको सैक का क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाली हूँ। तो अगर आपने सैक में क्रिएटिव राइटिंग को चूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, तो मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि क्रिएटिव राइटिंग जो है, अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपका सिलेबस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर आपने सैक में क्रिएटिव राइटिंग चूज़ किया है तो आपको टोटल 3 यूनिट्स पढ़नी होगी। एंड इसमें आप जानेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, यूनिट 1 में आपको मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस पढ़नी है क्रिएटिव राइटिंग की। ठीक है, इसके अलावा इमेजिनेशन करके कुछ भी लिखना, इमेजिनेटिव राइटिंग भी आप इसमें जानेंगे। ठीक है, ट्रोप्स, मोटिव एंड फिगर, ये सब भी आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच, वर्ड प्ले, कैरेक्टर क्रिएशन, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, डायलॉग इन एक्शन कि कैसे डायलॉग दिया जाता है। ठीक है, एंड जो फेमस राइटिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन भी सिलेबस में है, तो वो आपको करना होगा, आपके टीचर्स करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा इसमें कि कैसे अलग अलग करेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में आपको क्लोज रीडिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ये सब पढ़ना है। प्रूफ रीडिंग आपको पता ही होगा, जैसे कि जो न्यूज़पेपर होता है वो भी छपने से पहले क्या होता है, एक रफ फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, रफली लिखा जाता है, जितनी भी न्यूज़ होती है उसको छपने से पहले रफली लिखा जाता है एंड देन वो छपता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो उसकी छपाई से पहले प्रूफ रीडिंग की जाती है। प्रूफ रीडिंग यानी कि ये देखा जाता है कि उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अगर मिस्टेक हो तो उसको सुधार किया जाता है उसमें, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो। ठीक है, रिवाइज किया जाता है उसे एंड देन उसे वो पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग में ऐसा ही होता है। ठीक है, डायलॉग इन एक्शन वगैरह ये सब कुछ, जैसे आप टीवी में नाटक वगैरह सीरियल्स देखते हैं, है ना, तो उसमें ये जितने भी डायलॉग्स होते हैं पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी प्रूफ रीडिंग होती है, अगर उसमें कोई गलती हो तो एडिटिंग होती है। ठीक है, एंड देन वो पब्लिश होते हैं, मतलब कि फाइनली वो स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है स्टेप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, प्री राइटिंग, राइटिंग, पोस्ट राइटिंग। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट। इसके अलावा टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग के क्या क्या टाइप्स है, जैसे पोइट्री हो गया, फिक्शन, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन वो होता है जो किसी की जिंदगी के बारे में लिखे जाए, लाइफ के बारे में लिखे जाए। ठीक है, ड्रामा। ठीक है, इसके अलावा पोइट्री कैसे लिखी जाती है वो जानेंगे इसमें। एंड फिक्शन कैसे लिखते हैं, फिक्शन में होता है शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, ये सारी फिक्शन में इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसमें कल्पना के आधार पर लिखा जाता है। इसके अलावा नॉन फिक्शन जो है इसमें शामिल है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये आप जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबमिशन एंड पब्लिकेशन, कैसे फाइनली डिस्कशन होता है कि सब कुछ सही है, यानी अगर सही है तो ठीक है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है, अगर सही ना हो तो उसमें एडिटिंग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ड्रामा के बारे में आप जानेंगे कि ड्रामा जो होता है उसमें प्लॉट क्या होता है, करेक्टर क्या होते हैं, क्लाइमैक्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो क्लूज होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ये 3 यूनिट्स है जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो आपके टीचर्स अच्छे से टॉपिक आपके सारे कवर करवा देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।